नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। रोज की तरह आज भी हम मुंबई महाराष्ट्र की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे रेव पार्टी केस में अनन्या पांडे से हुई पूछताछ के बारे में। जांच कहां तक पहुंची है ये आपको बताएंगे, और साथ ही महाराष्ट्र में आज किन शर्तों के साथ सिनेमा घर खुले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र टॉप 10। मुंबई सेशन कोर्ट ने बर्खास्त एपीआई सचिन वजे और सुनील माने की डिफॉल्ट बेल की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों ने चार्जशीट को अधूरा बताते हुए जमानत याचिका दायर की थी। दोनों ही आरोपी विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में हैं। कोरेगांव भीमा हिंसा मामले की जांच कर रहे जांच आयोग ने एक आदेश जारी कर परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला को गवाह के रूप में पेश होने को कहा है। इन दोनों को 8 नवंबर तक समन का जवाब देना है। 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा के दौरान रश्मि शुक्ला पुणे की पुलिस कमिश्नर थीं, जबकि परमबीर सिंह एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक से सवाल किया कि क्या वो ड्रग माफिया के प्रवक्ता बन गए हैं। सोमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनसीबी और समीर वानखेड़े को नवाब मलिक की तरफ से दी गई धमकी की वो निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को राजस्थान से धमकी भरा फोन आया है। नवाब मलिक के सुरक्षा कर्मी को आए फोन में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आक्रामक न होने की चेतावनी दी गई। नवाब मलिक ने इस बारे में मुंबई पुलिस को शिकायत की है। मुंबई में ड्रग्स पार्टी की जांच को लेकर नवाब मलिक ने वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के चांदीवाल जांच आयोग के सामने पेश नहीं होने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। इस बीच चांदीवाल कमीशन ने सचिन वजे को 28 अक्टूबर को बतौर गवाह पेश होने को कहा है। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ बीजेपी ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर के मुताबिक नितिन राउत ने वीर सावरकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते बीजेपी ने आंदोलन किया। बीजेपी की मांग है कि नितिन राउत के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। पुणे के दौंड में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रेत के व्यवसायी संतोष जगताप पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष की मौत हो गई और उसका बॉडीगार्ड घायल हो गया। इस हादसे में एक हमलावर की भी मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंचे पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने मारपीट की। लोनी ग्राम पंचायत की तरफ से पुलिस को स्वास्थ्य केंद्र के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायत दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1632 नए केस सामने आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 65,99,850 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 40 मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,39,965 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 420 नए केस आए हैं। इसी के साथ मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,53,653 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 16,202 मौत हो चुकी है। ड्रग्स केस में आज एनसीबी ने अनन्या से दोबारा पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली। सोमवार को एनसीबी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। आर्यन और अनन्या के बीच एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस चैट में आर्यन ने अनन्या से गांजा मांगा था, जिस पर अनन्या ने चैट में कहा कि वो अरेंज कर देंगे, लेकिन एनसीबी से पूछताछ में कहा कि उन्होंने ये बात मजाक में कही थी। तो कल भी पूछताछ हुई थी अनन्या पांडे से। वो लगभग 2 घंटे पूछताछ चली थी। कई सवाल जवाब उनसे पूछे गए थे। आज एक बार फिर से एनसीबी के दफ्तर में पहुंची अनन्या पांडे। लगभग 2:30 बजे वो पहुंची थी और 6:30 बजे तक उनसे कई सवाल जवाब किए गए। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है, परेशानी है उनके लिए, वो ये है कि व्हाट्सएप चैट में उन्होंने गांजे को लेकर ये बातचीत की थी आर्यन खान के साथ, जिसमें आर्यन खान ने उनसे कहा था कि क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है गांजे का, और उन्होंने कहा कि अरेंज करा देंगी। एनसीबी ने अनन्या पांडे से आज करीब 4 घंटों तक एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ की।
एनसीबी अनन्या पांडे से सिर्फ यही जानना चाहती थी कि क्या उसकी कभी आर्यन खान से ड्रग्स को लेकर के चैट हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या कभी उसने आर्यन खान को ड्रग्स दिलवाने में मदद भी की थी। अनन्या पांडे के घर के बाहर सुबह से हलचल थी। अनन्या को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोपहर के बाद करीब 2 बजे अनन्या पांडे अपने घर से पिता चंकी पांडे के साथ निकली। कार की खिड़कियों पर अखबार लगाए अनन्या एनसीबी के दफ्तर तक पहुंची तो करीब 2:30 बजे का वक्त था। पता चला कि तब से शाम तक अनन्या से एनसीबी के अफसर समीर वानखड़े पूछताछ कर रहे थे और चंकी पांडे कमरे के बाहर बैठे हुए थे। चंकी जी बैठे थे कहाँ पर? सर के कैबिन के बाहर, मैं और वो साथ में बैठे थे। अच्छा, और लेकिन अनन्या जी वो वानखेड़े सर के साथ। ये बाबू भाई हैं, अरमान कोहली के दोस्त। इन्हें भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए ही बुलाया था। इनसे एनसीबी ने क्या पूछताछ की है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले अनन्या पांडे ने एनसीबी से पूछताछ में ड्रग्स कांड को लेकर किसी तरह की मिली भगत से साफ इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट सबूत मिले थे, उसमें आर्यन खान ने अनन्या पांडे से पूछा था कि क्या गांजा अरेंज हो सकता है। तो जवाब में अनन्या पांडे ने लिखा, मैं अरेंज कर दूंगी। एनसीबी ने जब अनन्या पांडे से ये चैट दिखाकर सवाल पूछे तो अनन्या ने इसे मजाक की बात बताया। अनन्या ने कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे ने एनसीबी को बताया कि उन्होंने आर्यन खान से सिगरेट को लेकर बात की थी, ड्रग्स को लेकर नहीं। अनन्या ने यह भी कहा कि ये चैट्स बेहद पुरानी हैं, इसलिए उसमें क्या लिखा है वो बातें उन्हें ज्यादातर याद भी नहीं। अनन्या पांडे ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया और न ही वो किसी ड्रग पेडलर को जानती हैं। गुरुवार को अनन्या के इस बयान के बाद एनसीबी रात भर एक्शन में रही और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दूसरे दिन की पूछताछ से पहले भी एनसीबी ने मुंबई से एक ऐसे ड्रग पेडलर को पकड़ लिया जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच की कड़ी बताया जा रहा है। इसके अलावा एनसीबी ने गुरुवार की रात ही उस आरोपी के पास से कुछ बरामदगी भी की है। पकड़े गए शख्स का कनेक्शन आरोपी अचित कुमार, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से भी पाया गया है। एनसीबी अब पकड़े गए ड्रग पेडलर से हुई बरामदगी के हवाले से आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। आशंका है कि एनसीबी की कार्रवाई की जद में बॉलीवुड के कुछ और चेहरे भी आ सकते हैं। अमित राम से राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.